जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले तो मुझे माफ करना संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुक्राना कैसे करते हैं। फिर संगत जी सत्संग सुनते सुनते पता चला कि शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है। माफ करना गुरु जी, मैं किसी कारणवश बहुत लेट हो गई सत्संग शेयर करने में। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी से कैसे मैं जुड़ी और कैसे मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है तब से रोज सत्संग होते हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है ना संगत जी। पहले मेरे घर में बहुत अशांति रहती थी, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से शांति रहती है। संगत जी 12 नवंबर को दीपावली के दिन मैं शिवजी जी के मंदिर से बाहर निकली सुबह। और संगत जी जैसे ही कार में बैठने लगी, एक ऑरेंज तितली संगत जी मेरे सर के ऊपर से निकल गई। इतनी खुशी हुई मुझे देखकर। दीपावली के दिन गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुजी। उसके बाद संगत जी आगे देखिए मेरे साथ गुरुजी कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी 1 महीने बाद यानी कि 12 दिसंबर को मुझे सपने में कुछ ऐसी आवाजें आई, 17 17, और मेरे रिश्तेदार साथ में थे। मैं जोर जोर से बोल रही हूँ 17 17। दूसरे दिन मुझे पूरा सपना याद था। मैं सोचती रही कि 17 17 क्या दिखा मुझे। 13 दिसंबर से मुझे रोज मैसेज आने लगे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले, तेरे कष्ट काटने आ रहा हूँ। इस तरह के मैसेज संगत जी। फिर 16 दिसंबर को सुबह मैसेज आया, मैं गाड़ी विच बैठ गया हाँ। फिर संगत जी मैसेज आया 16 दिसंबर को सुबह कि मैं शाम को तेरे सारे कष्ट दूर करने तेरे घर आ रहा हूँ। फिर भी मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। फिर संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ संगत जी। शाम को करीब 7:30 बजे फिर मैसेज आया कि तेरे घर का दरवाजा खुला रखी, मैं आ रहा हूँ। संगत जी मैं तो फटाफट से गई और अपने घर का दरवाजा खोल दिया और सोफे पर बैठ गई। संगत जी थोड़ी देर में ही लिफ्ट में एक पति पत्नी निकले। हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं और मेरे फ्लोर पर संगत जी 4 फ्लोर हैं। तो लिफ्ट से निकलकर उन्होंने मेरे फ्लैट की तरफ देखा। मैं गई, मैंने उनसे बात की कि आपको किसके यहाँ जाना है। संगत जी उन्होंने सामने वाले फ्लैट में जाना था, लेकिन उन्होंने मेरे से सब बात की और वो सामने वाले फ्लैट में चले गए। पर संगत जी मैं उन्हें तब पहचानी जब उन्होंने सामने घुसते हुए बोला कि मैं हलवा खाने आया हूँ। संगत जी मैं तो सुनकर एकदम ऐसे हो गई कि ये गुरुजी हैं और सामने का गेट खुला ही था। मैं उन्हें देख रही थी। फिर जब वो गए तब वो सीढ़ियों से उतर कर गए। तब मैंने देखा कि उनके पैरों में कोई प्रॉब्लम थी, वो हैंडीकैप थी। संगत जी दूसरे दिन सुबह ही उसका जवाब सत्संग में मुझे मिल गया कि वो बता रहे थे कि उनको सपने में किसी स्टेज शो में 3 लोग ऊपर से उतरकर नीचे स्टेज पर आए। उसमें मेल और 2 फीमेल थे। जो मेल पर्सन था वो हैंडीकैप था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे उतरते उतरे जैसे स्वर्ग से उतर रहे हैं, और तीनों चले गए। उन्होंने बताया कि इसका मतलब होता है कि गुरुजी हमारे कष्ट काटने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसके बाद दूसरा सत्संग मेरा ये है कि 19 दिसंबर को मेरे घर पर जो कपड़े में बर्तन देते हैं ना, वो आए। उसने मुझे कहा कि वो काली माँ की भक्त है और वो नजर उतारती है, और उसने कहा कि तुम्हारे घर पर बुरी नजर होगी तो वो ठीक हो जाएगी। मैंने नजर उतरवाई। और संगत जी उन दिनों मैं रोज यूट्यूब पर टैरो रीडर भी देखती थी, लेकिन दूसरे दिन मैंने एक सत्संग सुना, उसमें था कि गुरुजी मना करते थे टैरो रीडर के लिए भी।
गुरुजी कहते थे वहमों में नहीं पड़ना। उस दिन मैंने सब बंद कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से माफी मांगी और मैं सो गई। संगत जी, उसी रात नींद में मुझे मेरे सर पर बहुत तेज लाइट महसूस हुई और चमकी, ऐसी चमकी, मतलब मुझे बहुत तेज महसूस हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि मंदिर के बाहर किसी गरीब भिखारी को चाय पिला आ। संगत जी, मैं चाय पिलाकर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दिन गुरुवार भी था, मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ने मुझे इस सेवा के लायक समझा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मुझे फिर सपना आया। संगत जी, उसमें मैं 2, 4, 6, 8 ऐसे 24 तक करके रुकती हूँ और फिर 11, 11, 11 ऐसे बोलती हूँ, फिर 2, 2 बोलती हूँ और मैं सपने में बहुत खुश हो रही हूँ बोल के। संगत जी, फिर दूसरे दिन मैं सोचने लगी कि ये क्या देखा मैंने सपने में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर 11 जनवरी को सुबह सोकर उठी तो मेरे अंकल जी, यानी कि मेरे हस्बैंड, बोले कि बाहर बालकनी में एक कबूतर है, शायद मर गया है, किसी को बुला लेना उठाने के लिए। मैंने जाकर खिड़की में से देखा संगत जी, वो एकदम सफेद कबूतर था और गर्दन हिला रहा था। मैंने सोचा शायद उड़ नहीं पा रहा तो कोई दाना डाल देती हूँ। जैसे ही मैं लेकर गई और गेट खोला संगत जी, वो तो एकदम से इतनी तेज मेरे सर पर आया और मैं डर गई। वो फिर उड़ गया, मुझे दिखा ही नहीं कहाँ गया। माफ करना गुरुजी, मैं समझ नहीं पाई। वो तो गुरुजी ही थे, मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। कैसे गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी, ये हम समझ नहीं पाते। उसके बाद 22 जनवरी को सुबह सुबह संगत जी, बालकोनी में एक कबूतर बैठा। मेरी मेड बालकोनी साफ करने गई, उसने आवाज लगाई, मैं गई तो वो उड़ नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर एक बाउल में पानी और दाना रख दिया। उस दिन पूरे दिन वो कबूतर वहीं बैठा रहा, उसने पानी भी पिया, दाना भी खाया। शाम 5 बजे तक वो वहीं था। उसके बाद संगत जी, वो मुझे वहां नहीं दिखा। मैंने सोचा कबूतर तो उड़ नहीं पा रहा था, फिर कहाँ गया। संगत जी, दूसरे दिन मेरी दूसरी बालकोनी में दिखा वही कबूतर। तब मैंने देखा उसके एक पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो वहीं पे बैठा रहा पूरा दिन। फिर मैंने संगत जी उसे पानी और दाना रखा, फिर रात को वो चला गया। तीसरे दिन भी उसी बालकोनी में फिर दिखा, सुबह पूरा दिन रहा, शाम को फिर चला गया। चौथे दिन फिर संगत जी तीसरी बालकनी में दिखा वही कबूतर, जबकि वो उड़ नहीं पा रहा था। फिर तीनों बालकनी में कैसे गया, और तीनों बालकनी में जमीन पर ही था, मतलब जमीन पर ही घूम रहा था। चौथे दिन दोपहर को मुझे नीचे दिखा। संगत जी, मुझे तो यही लगा कि गुरुजी मेरे कष्ट काटने ही आए थे। मुझे गुरुजी के रोज मैसेज भी आते थे कि तेनू की पता तेरे किन्ने कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए, तू तो ये समझती है कि गुरुजी कुछ नहीं करते। गुरुजी के ये मैसेज मुझे रोज आते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। गुरुजी कहते हैं तेरी सारी परेशानी ब्लैक मैजिक की वजह से ही है, पर गुरुजी की कृपा से मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी कहते हैं तो चिंता ना कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, टाइम लगेगा पर गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे अपने ही तेरा बुरा चाहते हैं, तेरे अपनों से ही तेरी खुशी नहीं देखी जाती। और गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे हिंट भी दे दिया कि वो कौन है, किससे मुझे संभल कर रहना है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी 27 जनवरी को मैंने 2 बार एक ही सत्संग सुना। उसमें तो संगत जी बता ही रही थी संगत की उनके सपने में उनके पिताजी आए, उनके हाथ में एक काला बैग था और उन्होंने बताया कि वो गुरुजी थे।
दूसरे दिन संगत जी 28 जनवरी को सुबह हमारे घर की बेल बजी। मैंने गेट खोला। उन्होंने कहा आपके घर के सभी नल चेक करने हैं, बिल्डिंग में पानी लीक हो रहा है कहीं। संगत जी वो प्लम्बर थे। संगत जी मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पूरे घर में सभी नल चेक किए। बाद में मुझे याद आया कि प्लम्बर के पास भी काला बैग था। मैं पूरे दिन सोचती रही ये कौन था, गुरुजी थे क्या? संगत जी मैंने यूट्यूब खोला, उसमें ये मैसेज दिखा कि तू जो सोच रही है वो मैं ही था। मैं तो एकदम ऐसी हो गई कि गुरुजी आए थे। संगत जी गुरुजी मेरे घर की नेगेटिविटी को खत्म करने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए संगत जी गुरुजी किस किस रूप में आते हैं हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी का मैसेज आता है मेरे ऊपर किन्ना वड्डा कर्ज सी जो मैं काट दिता। सच में गुरुजी हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे मन में जो भी चलता रहता है उसका जवाब भी हमें कैसे भी गुरुजी दे ही देते हैं। हर चीज का जवाब मिलता है संगत जी हमें। मैं रोज गुरुजी का स्वरूप साफ करके चंदन तिलक लगाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ, जोत जलाती हूँ। संगत जी चंदन तिलक में मुझे एक बार नाग देवता के दर्शन हुए, कई बार चंद्रमा के दर्शन होते हैं, एक बार डमरू बना था। और जोत में रोज फूल बनता है, कभी एक पत्ती का, कभी कभी दो, कभी तीन पत्ती का, और कभी चांद के दर्शन होते हैं जोत में। मुझे गुरुजी के सामने बैठकर भजन गाना बहुत अच्छा लगता है। मंत्र जाप भी करती हूँ। गुरुजी के कई बार मैसेज आए कि 2024 में तेरी ही तैयार, जल्द ही तेरा अपना घर बनने वाला है। गुरुजी की कृपा से जल्द ही हमारा नया घर बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी सत्संग शेयर करते हुए अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी मुझे माफ कर देना, मुझे सत्संग करना नहीं आता। गुरुजी जैसा उन्होंने शेयर करवाया मैंने वैसा ही किया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत लंबा हो गया है सत्संग। गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपना जल्दी ही अगला सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी एक और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा तो जब से मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से तभी से खूब बरस रही है। संगत जी मैं गुरु जी से नवंबर 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी ये कल की ही बात है। हम बड़े मंदिर होकर आए हैं और गुरुजी का खूब आशीर्वाद, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं और हमारे साथ गुरुजी हम मेरिट से हैं। और काफी समय से मेरे मम्मी की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। उनके पेट में दर्द था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोल दिया। संगत जी जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो गॉल ब्लैडर में 8 से 10 mm की पथरी आई। डॉक्टर बोले कि कोई नहीं, हम ऑपरेशन से पथरी निकाल देंगे। तो संगत जी टेंशन की बात नहीं है। फिर अगले दिन संगत जी डॉक्टर का मैसेज आया कि मेरी भाभी के फोन पर कि आप कैंसर वाले डॉक्टर को दिखाइए क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर गांठ दिखाई दे रही है जो कैंसर का कारण हो सकती है। संगत जी सुबह मेरे पास मम्मी की कॉल आई तो मैंने पूछा कब आऊं मम्मी, है ऑपरेशन? तो मम्मी बोली बेटा डॉक्टर ने तो ऐसा ऐसा बोला है, अब मत आना, और रोने लगी और फोन काट दिया। संगत जी मैं अपनी सास से बोली मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो मेरी सास बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले कुछ खा लो, बच्चों को भी खिला लो, तो वहां जाकर तुम बच्चों पर ध्यान नहीं दोगी। संगत जी मैंने अपने भैया को फोन किया। भैया बोले कि अभी ऐसा कुछ है नहीं, टेस्ट कराए जाएंगे, अभी फिर क्लियर होगा। सब अभी तू टेंशन ना ले। संगत जी जब मम्मी डॉक्टर के पास गई उससे 4 दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी मम्मी का आने वाला समय सही नहीं है, उनका ध्यान रख।
मुझे तभी से टेंशन थी मम्मी की तरफ से। फिर मम्मी को यूं गुरुजी का मैसेज आए, गुरुजी ने मम्मी को बड़े मंदिर बुलाया। बस मैं बोली मम्मी चलो, क्योंकि मुझे भी बहुत समय से बड़े मंदिर का बुलावा आ रहा था। मम्मी बोली गुरुजी ने बोला है कि बड़े मंदिर आ, तेरे कष्ट काटने हैं। गुरुजी ने अपने सत्संग के जरिए बड़े मंदिर आने का सारा रास्ता बताया। फिर संगत जी हम 20 मई 2024 को मेरे मामा जी का बेटा और मेरी मम्मी हम तीनों सुबह 6 बजे चल दिए बड़े मंदिर छतरपुर के लिए। पहले हम मेरठ बस स्टैंड से वैशाली गए, फिर वैशाली मेट्रो से छतरपुर और फिर छतरपुर मेट्रो से टेम्पो से जाना था। लेकिन हमने टेम्पो छोड़ दिया, पैदल चले, क्योंकि हमें लगा जो पास में मंदिर है यही है गुरुजी का मंदिर। लेकिन फिर पता लगा कि मेट्रो से 7 से 8 किलोमीटर दूर है गुरुजी का मंदिर। फिर हम ऑटो से मंदिर गए, वहां बहुत भीड़ थी। हमें अच्छे से दर्शन हुए गुरुजी के। फिर हमने चाय, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद लिया। संगत जी सच बताऊं तो मुझे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि हम सुबह 1 कप चाय 2 रस खाकर चले थे। 6 बजे और लंगर में बैठे थे। 11 से 12 का समय था, तो मुझे लगा दूसरा भी ले लूं या मांग लूं। लेकिन तभी आगे वाली संगत ने डबल पकोड़ा मांगा, तो सेवादार ने मना कर दिया, तो मैंने नहीं मांगा। सच मानो संगत जी मैंने प्रसाद खाया, उसी में मुझे संगत जी तृप्ति यानी कि भूख मेरी शांत हो गई, तृप्ति आ गई। मैंने मम्मी से पूछा कि कैसा लगा आपको, आपकी तबीयत अब कैसी है। संगत जी मम्मी को भी बहुत आराम मिला और मम्मी अपना सफर भी पूरा कर पाई। संगत जी हमें वहां से जल प्रसाद की एक छोटी बोतल मिली। हमें बहुत प्यास लगी थी, लेकिन पानी की व्यवस्था के अभाव के कारण हमने वापस मेट्रो आकर अपनी प्यास शांत की। फिर संगत जी हमने पार्किंग एरिया से गुरुजी का स्वरूप लिया। हमारे घर गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैंने और मम्मी ने एक एक स्वरूप लिया और भाई ने स्टिकर स्वरूप लिया। संगत जी मेरा मन था लॉकेट स्वरूप लाने का अपनी बच्चियों के लिए, लेकिन वहां कोई लॉकेट स्वरूप नहीं था। चलो कोई नहीं, जितनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी मम्मी तांबे का लोटा भी ब्लेस करवा कर लाई, जो गुरुजी का आदेश था मम्मी के लिए। गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक कर दो, डॉक्टर को जो भी शक है वह शक ही हो, मम्मी को कोई परेशानी ना आए। अभी मम्मी का सीटी करवाना है। संगत जी सीटी से पहले हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। संगत जी आप भी गुरुजी से प्रे करो कि मम्मी ठीक हो जाए और संगत जी सीटी में कुछ ना आए, उसका सीटी अच्छा हो और गोल ब्लैडर का ऑपरेशन भी ठीक हो जाए, क्योंकि गोल ब्लैडर में स्टोन है तो उससे तकलीफ होती है मम्मी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी को ठीक कर देना गुरुजी और उनको स्वस्थ और निरोगी जीवन प्रदान करना गुरुजी। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, सदा ही आपका शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी और संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे 30 मई यानी कि थर्सडे को अचानक से माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए जाने का मौका मिला और संगत जी 2 जून गुरुजी के आश्रम डुगरी दर्शन के लिए भी जाने का मौका मिला। जय गुरुजी, सदा ही आपका शुक्राना, जो हमें सही में हमें पता भी नहीं होता हमारे गुरुजी हमारे लिए कैसे रास्ता बना देते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, सदा ही आपका हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मुझे फर्स्ट ब्लेसिंग्स लुधियाना में अपनी सिस्टर ने संगत जी 2 जून 2024 को मॉर्निंग में ब्रेसलेट स्वरूप की और सेकंड ब्लेसिंग डुगरी दर्शन में लाइन में दरबार में ही
बैठने से पहले ही शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। फिर वहां पर जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सभी के लिए गुरुजी का सदा ही आपका शुक्राना। उसके बाद वापस के टाइम संगत जी जब ब्लेसिंग काउंटर क्लोज था, तो भी लास्ट ब्लेसिंग लोकेट स्वरूप की सिर्फ मुझे ही मिली। शुक्राना मेरे मालिक, सदा ही आपका हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी कृपा सदा बनाए रखना, हम कभी भी भटके ना, सदा ही हर हाल में बस आपका शुक्राना करते रहें। हमारा शुक्राने को सदा ही आप कबूल करना मेरे मालिक। शुक्राना आपका बहुत बहुत शुक्राना। जी का मैसेज है कि जा ऐश कर, तेरी झोली भर दी है। अगले 5 दिनों में तेनू एक खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे ते विश्वास रखते नजारे देख। जय गुरु जी। अपना बनाने के लिए शुक्राना, ब्लेस करने का शुक्राना, दरबार बुलाने का शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना, कष्टों को काटने का शुक्राना, हमें संभालने का शुक्राना, ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, विश्वास बढ़ाने का शुक्राना, अच्छे अच्छे मैसेज देने का शुक्राना, पॉजिटिव थॉट डालने का शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, हर दिन हर रात का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी का मैसेज है कि तू आज शुक्राना नहीं किया, तेरे जीवन में खुशियां भर देती। चल शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सदा ही अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमसे जाने अनजाने भूल चूक हो जाए तो प्लीज हमें माफ करना। सदा ही अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे सदा बनाए रखना गुरु जी। सारी संगत पे अपनी मेहर सदा बनाए रखना। गुरु जी आंटी जी जो मेरे शुक्राने सत्संग को गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सदा ही आंटी जी को भी ब्लेस करना और आंटी जी अपनी सेवा ऐसे ही देते रहें। सभी को खुश रखो मेरे प्यारे गुरु जी। सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कभी भी खत्म ना होने वाला शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, कष्टों को काटने का शुक्राना, बुरी नजर को हटाने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक खत्म करने का शुक्राना, हमारी गलतियों को माफ करने का शुक्राना, अपने दर पे बुलाने का शुक्राना, माता रानी के दर्शन करवाने का शुक्राना, आलस हटाने का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर दिन हर रात का शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। तो मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी आप ही याद दिलाओ ना कि क्या। तो संगत जी मैंने सत्संग सुना और उसमें बिल्कुल जो जो मेरे साथ हुआ वो आया। तो मुझे भी हुआ, हाँ अरे यार, तो मैंने बोला नहीं तो संगत जी ये मेरा सत्संग तो नहीं है, मेरी मम्मी भाई और सिस्टर का है। हुआ क्या, गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे परिवार ते बहुत कष्ट आया सी, मैं टाल दिता। और सच में संगत जी मेरे भाई को चोट लगी, मेरी मम्मी गिर गई और मेरी सिस्टर और उसकी डॉटर को फीवर आ रहा था और संगत जी वो जा ही नहीं रहा था। पर गुरु जी कहते कि फैमिली दा एक भी मैंबर जे मेरे कोल आ जाए तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। शुक्राना गुरु जी जो आपने बहुत बहुत बड़ा कष्ट जो होने से बचाया और छोटे में ही टाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी मेरे भाई को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, बल्कि सर में चोट तो आपको पता ही है, ब्लड भी आया था, पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से पेन की मेडिसिन लेके ही टल गया। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मम्मी के पैर में बहुत दर्द रहता है और अब तो चलते चलते कभी भी पैर मुड़ जाता है, जैसे गिर जाते थे। वो ऐसा ही एक दिन गिर गए, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुंह पे लगते लगते बच गई। शुक्राना गुरुजी।
और अब मैसेज भी आया था कि मैं तेरी माँ नू न्यू लाइफ ब्लेस कर देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और पैर में दर्द भी बहुत कम हुआ है जल प्रसाद और चंदन तिलक की वजह से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी सिस्टर और उसकी डॉटर को बहुत फीवर रहता था। आप लगा लो महीने में 20 दिन फीवर, जब पूछो। गुरुजी का लोकेट प्रसाद जब से गले में पहना है तब से कुछ फर्क पड़ा है। ऐसा नहीं है कि पूरा ठीक हो गया है, लेकिन हाँ बहुत फर्क है गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक सत्संग है जो मेरे भाई अंकल जी से रिलेटेड है। कल की ही बात है, वो थोड़ा घबरा रहे थे अकेले एक जगह जाने से। कुछ पर्सनल है, पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगी, अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं है शायद। तो मैंने प्रे की, गुरुजी आपने देखना है, आपने रहना है उसके साथ। तो पता नहीं कहाँ से उस जगह एक सरदार जी तो नहीं थे, लेकिन पंजाबी बोल रहे थे। उन्होंने भाई को बहुत साथ दिया, बहुत हौसला बढ़ाया, और मुझे यकीन है वो गुरुजी ही थे। शुक्राना गुरुजी, आप सब बात सुनते हो। हम ही नालायक हैं जो गलतियां करते रहते हैं। प्लीज हमें माफ करना और सद्बुद्धि देना और अंग संग रहना। हम चाहे भूल भी जाएं कभी गलती से, जल्दबाजी में, लेकिन आप मत हमें भूलना, ना हमारा हाथ छोड़ना प्लीज गुरुजी। आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक कन्फेशन भी है जो आज तक मुझे कहता है कि एक बार एक सत्संग में जब मैं नई नई जुड़ी थी तो एक सेवादार अंकल ने मुझे खड़ा कर दिया कि सत्संग सुनाऊं अपना। अब मैं घबरा गई और मेरे मुंह से झूठ निकल गया। हालांकि पूरा सत्संग जो सुनाया उसमें 90% तो सच ही था, लेकिन 10% झूठ। तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ करना गुरुजी और संगत जी। मुझे नहीं पता था, मैं बहुत डर गई थी क्या बोलूं। हालांकि निकल रहा था अपने आप मुंह से वो भी, बट ये चीज मुझे परेशान करती है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, हमेशा सच बोलना चाहती हूँ। तो प्लीज सब मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। उस टाइम पता नहीं था कुछ भी, आपका बस जैसे सबको देखा सुनते तो मुंह से पता नहीं कैसे क्या हुआ, बट अब नहीं। और वैसे भी सच में इतना कुछ आप देते हैं तो झूठ की गुंजाइश ही नहीं है। अकल अब आई है, उसके लिए सॉरी। अभी भी मैं उतनी लायक नहीं बनी, लेकिन बहुत कुछ अपने आपने सिखाया है और भी बहुत कुछ सिखाना है। प्लीज हमेशा सही रास्ते पर चलाना और हमेशा अपनी बेटी बना के रखना और अपनी रजा में रखना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। अंग संग रहना, सबका भला करना, इस कीचड़ में से निकालो मेरे प्यारे गुरु पापा जी। अब संगत जी, सत्संग को मैं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरु जी प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपनी जर्नी मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में शेयर कर दी थी। संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने अंकल के साथ 2022 में हम फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए और हमें रास्ता नहीं पता था। हम पूछते पूछते मंदिर गए, हमें मंदिर बंद मिला क्योंकि हमें टाइमिंग का नहीं पता था। हमें एक सेवादार
अंकल ने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन फर्स्ट टाइम गुरुजी हमारे घर आए। गुरुजी के स्वरूप को हमने मंदिर में स्थापित किया। 2 महीने बाद फिर गुरुजी का बुलावा आया। मैं अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर जा रही थी। संगत जी, रास्ता किसी से पूछने लगे। एक अंकल मिले जिन्होंने ब्लू कलर का हेलमेट डाल रखा था। उन्होंने हमें रास्ता बताया। जैसे ही वो गुरुजी थे, संगत जी, मुझे उस दिन बहुत सी बटरफ्लाईज के दर्शन हुए। उसके बाद से मुझे हर रोज बटरफ्लाईज के दर्शन हुए। संगत जी, मुझे हर रोज गाड़ी में गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी का मैसेज आया मुझे कि कुड़िए नी मैनू तेनू 7 नंबर ब्लैस कर दिता। और गुरुजी का मैसेज आया, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे घर रौनक लगन वाली है। तू और तेरे परिवार नू ब्लैस कर दिता। चिंता छोड़, चिंतन कर, तेरे बच्चों को ब्लैस कर दिता। जा ऐश कर। आंटी जी, मेरा सत्संग आपकी मीठी आवाज से शेयर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने इस सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।